विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकमान भक्ति वेदांत भगवान विष्णु महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकमान भक्ति वेदांत नारायण विष्णु महाराज की आलोचना कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकमान भक्ति वेदांत महाराज एवं समस्त विष्णु के महाराजों में दिक निर्देशन करें। समय बहुत संक्षेप है, तथापि दो शब्द के द्वारा गोपाल चंपू ग्रंथ के बारे में आप लोगों निकट प्रस्तुत करता हूँ। श्रील जीव गोस्वामी पाद इस गोपाल चंपू ग्रंथ को जो है प्रकाशित किया। चंपू ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को अध्ययन करने से चित्त अपने आप द्रवीभूत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में श्रील व्यासदेव गोस्वामी जो कथाओं को वर्णन किया, वह समस्त कथा को श्रील जीव गोस्वामी पाद सुंदर में वर्णन किया। किंतु इसमें वैशिष्ट्य क्या है, एक कृष्ण लीला की दो प्रकार, एक प्रकट लीला, एक कहा जाता है अप्रकट लीला। क्योंकि इसके संदर्भ में दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। गोपाल चंपू के ग्रंथ में क्या किया गया। श्रीमद् भागवत में देव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जो कथा सुनाया, उस कथा को अधिक रूप में प्रकट लीला की को वर्णन किया गया। कहीं कहीं सुखदेव गोस्वामी में आविष्ट होकर के अप्रकट लीला की कथा वर्णन किया गया। क्योंकि भगवान के दो प्रकार, प्रकट वृंदावन, ये अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन नित्य गोलोक वृंदावन में जो लीला चलती रहती है उसे कहा जाता है अप्रकट वृंदावन। प्रकट लीला जीव कल्याण के लिए स्वयं भगवान वह समस्त लीला धाम परिकर के लेकर के जगत में जो प्रकट होते हैं उसे कहते हैं प्रकट हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भक्तानां मानुषम देहमासितम भजते तादृशक्रीड़ा भजसे जादृशक्रीड़ा तत्परो भवेत् में स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुष देहमाश्रितम। स्वयं भगवान जीवों की कल्याण के लिए, अनुग्रह करने के लिए अपने परिकर आदि और लीला परिकर आदि के द्वारा और धाम आदि के द्वारा इस जगत में प्रकट कराया। इस कथा को कोई यदि श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और देहांत के बाद वो साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम जा भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यहाँ पर एक शब्द लिखेगा जा श्रुत्वा भवेत्, जिसको श्रवण करने से और उसमें यदि अभिष्ट हो जाए अति अवश्य भगवान को प्राप्त करेंगे। यहाँ भवेत् शब्द के विधिलिंग के द्वारा कहते हैं इसके अति अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये कथा है कि अंतिम श्लोक है ये करीब कि रासलीला, अनेक लोग विचार करते हैं हम रासलीला को श्रवण नहीं करेंगे क्योंकि बहुत उच्च स्तर की कथा है, हम अनधिकारी है, ऐसे से लोग विचार देते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के द्वारा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्, भवेत् शब्द की विधिलिंग सीधा, विधिलिंग माने आपको श्रवण करना ही चाहिए। यदि श्रवण नहीं कर प्रत्यवाय बात दोष होगा, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया श्रवण कर। और साथ ही साथ क्या किया, उसमें अभिष्ट होना चाहिए। तो ये समस्त प्रकट लीला की कथा परीक्षित महाराज को श्रवण कराया और श्रील जीव गोस्वामी पाद उसी कथा को और भी स्पष्टीकरण किया। इस कथा को बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। उसमें वृंदावन धाम में जो कृष्ण की लीला आदि चलती रहती है,
अप्रकट गोलोक वृंदावन में, जहां पर नंद महाराज के आलय में दो रहते हैं। वो है कौन? मणिग्रीव नारद ऋषि के द्वारा कृपा करके जब चले गए और वहीं पर, और उन्होंने क्या बने हैं? क्या? नहीं, वो तो जमन से था, और फिर जमलार्जुन से मुक्त होकर के पर नित्य वृंदावन धाम में गए, और नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वो ये लोग कथा बचने लगे। उनके कहा जाते क्या? कौन था? अब कुछ याद नहीं रखते हो? नहीं, आप बैठो। जो कथावाचक जो है, अरे नलकुबेर मणिग्रीव के क्या बोलते हैं? कृष्ण की जो लीला की कथा है, तो गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण के कथावाचक वहां पर है ना। अरे नहीं, वो तो कृष्ण लीला की कथा जो है, कृष्ण लीला में वहां पर जो है कथावाचक कृष्ण के कथा करने, वहां पर कृष्ण की लीला सदा लीला कथा को, उसके अप्रकट गोलोक वृंदावन की कृष्ण की लीलाओं को जो हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद दिखाया गया। कृष्ण की बाल गोपाल की लीला कथाएं उन्हें वर्णन किया गया। अधिक रूप में कृष्ण की प्रकट लीला में जो अप्रकट गोलोक वृंदावन में जो लीला होती है उस कथा को वर्णन तो कैसे जन्म लिया, क्योंकि वृंदावन धाम में ये हमारे शास्त्र में कहता है कृष्ण की दो प्रकार की लीला कहा जाता है। एक है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। क्योंकि ये शब्द को आपको जानना पड़ेगा। नित्य लीला क्या है? जहां पर कृष्ण की नित्य लीला आदि चलती है उसको नित्य लीला कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे, वहां पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वहां पर कृष्ण की जन्म लीला नहीं है, वो लीला नहीं है। कहां पर? अप्रकट गोलोक वृंदावन में। इसलिए कहते मैं कहा था कृष्ण के तीन प्रकार की लीला होती है, एक प्रकट वृंदावन, एक अप्रकट वृंदावन और एक दृश्यमान। थोड़ा आपको ये समझता जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रिफेस में ये सब नहीं जाने तो आपके समाधान नहीं हुआ, नहीं तो आपके अनेक प्रकार संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण के तीन प्रकार की धाम के, एक गोलोक वृंदावन के नित्य धाम कहा जाता है, जिसके अप्रकट गोलोक वृंदावन कहा जाता है, और लीला शक्ति के द्वारा जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं उस धाम और परिकर ये प्रकाश करते हैं, कहते हैं प्रकट धाम कहा जाता है। जब कृष्ण लीला आदि करते हैं उसके प्रकट वृंदावन कहा जाता है, और अप्रकट गोलोक वृंदावन में। और जब कृष्ण जी लीला नहीं कर रहे, धाम तो है, स्थान वो पड़ा हुआ है, उसे कहा जाए दृश्यमान प्रकाश। जैसे अभी जाते हैं वृंदावन धाम, सेवा कुंज, निधुवन, निकुंजवन, ये सब राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, ये समस्त जगह तो है, किंतु आपके अभी लीला दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए उसी के कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। किंतु कृष्ण की लीलाएं जो कहीं न कहीं चल रही है। अद्दा लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। कृष्ण की लीला अभी किस ब्रह्मांड में चल रही है। अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड। और अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं चल, जैसे वो कैसे चलती है, जैसे शास्त्र में उदाहरण देते हैं, जैसे अलावत चक्र जिसे कहा जाता है। जैसे एक प्रकार जलती हुई लकड़ी को यदि जोर से जाए, जैसे क्या दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, सर्कल दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के ये समस्त लीला जो है
किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहे हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है वो। किंतु जो भगवान यानी साधन भजन करते करते जो लोग भाव अथवा प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं, योग माया के द्वारा ऐसे भक्त के हृदय में वो लीला आदि सबके नहीं होता। इसलिए कहते अद्दा बुद्धि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। महाप्रभु कृष्ण की लीला चल रही है किसी न किसी ब्रह्मांड में। और एक लीला कहां चले, अप्रकट गोलोक वृंदावन नित्य लीला आदि चलती जाती है। किंतु नित्य जो धाम जो है अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर असुर मारण लीला नहीं है, वहां पर कंसवध नहीं है, नहीं है, क्योंकि उस जगत में असुर के प्रवेश स्थान नहीं है, इसलिए असुरों की फिगर नहीं है। किंतु लीला चलती है। वो लीला कैसे चलती है ना, एक भाव विशेष के द्वारा योग में ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भाव विशेष मात्र है, इसीलिए कहा जाता है क्या, नित्य लीला कहा जाता है। जैसे वहां पर कृष्ण के जन्म नहीं है, किंतु जन्म की जो लीलाएं जो वो चल भाव के द्वारा प्रकाश होती है। जैसे कहते हैं जो भाव कैसे प्रकाश है, उसको कैसे हम समझेंगे, किंतु वास्तव रूप में इस तत्व के द्वारा आपको समझ नहीं पाओगे। अपराकृत गोलोक वृंदावन जाने पर तब के पीछे चलेगा। इसलिए कृष्ण के जन्म लीला अथवा असुर मारण लीला अप्रकट गोलोक वृंदावन में नहीं है। किंतु कृष्ण जब इस जगत में जब लीला के प्रकट करते हैं योग माया के द्वारा, यहाँ पर असुर आदि के वध दिखाई पड़ते थे। कृष्ण अघासुर बकासुर आदि लीलाओं के वध कर रहे हैं। कृष्ण माँ जसोदा के गर्भ से जन्म आदि दिखाया गया। ये समस्त लीला ये प्रकट धाम में दिखाते हैं। और जो इसलिए मैंने 3 धामों की कथा दिया, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक है प्रकट वृंदावन, एक अप्रकट वृंदावन और एक दृश्यमान प्रकाश। अभी जो हम जो वृंदावन में जाते हैं दृश्यमान वो स्थान है, किंतु लीला को दिखाई नहीं पड़ता है। लीला दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई। किंतु कोई कोई भगवान जो लोग ऐसे भाव दशा में चले जाते हैं भजन करते करते, तो भगवान कृपा करके द्वारा उनके हृदय में स्फूर्ति जगाते हैं, वो लीला आदि दर्शन होते रहते। इसलिए कहते अद्दाबदी से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। और आइए जिसमें कथा जो है, तो अप्रकट वृंदावन धाम में जो लीला आदि चल रही है, उसी लीला को हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद ये गोपाल चंपू ग्रंथ में सुंदर रूप में वर्णन किया है। ये कृष्ण के कैसे लीला आदि चलती रहती है, वो समस्त वर्णन किया है। क्योंकि उस जगत में नंद जसोदा आदि समस्त ब्रजवासी जो है उनके तन मन मानो गोविंद में समर्पित है। गोविंद के कथा बिना उनके और कथा कोई सुनते नहीं, और कोई सुना नहीं है। आज में जैसे सुखदेव उसे वर्णन करें, जादू ने अबहन ने मथन प्रलेप प्रेक्षाय क्षणादुदितो क्षण मार्जनादु गायन्ति चैननुरक्त धियो कंठो धन्ना ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्त जान। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, ब्रजवासियों की भावना को आप सुनिए। ब्रजवासी किसको कहा जाता है? ब्रजवासी के तात्पर्य जो होता है, वे लोग जो कुछ भी कार्य आदि करते हैं, गृह आदि कार्य आदि करते रहते हैं, गोविंद में समर्पित आत्मा रहते हैं। समर्पित आत्मा, गोविंद छोड़ करके उनके मन में और कोई कथा नहीं होती। जैसे दूध काट रहे हैं, जैसे ना जा दोहने अबोहने, जा दोहन, गो जब दोहन करते हैं, गाय की जब दूध काटती है तब क्या करते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
हे कृष्ण हे जादव हे सकेति गोविंद दामोदर माधवेति। कोई न बेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। बेला यही है हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नबेली पति को जगावे, नबेली माने अभी विवाह करके आई है, अपने पति को जगाती है, हे पति आलस्य त्याग करो, है आलस्य त्याग करो। क्या करो? बेला ही है हरिगी तो गावो, है बेला ही है। देखो सूर्य उदित होने वाले हैं, अब अभी तक सो रहे हैं, उठो जागो। क्या करें? बेला ही है वही है हरिगी तो गावो, है हम दोनों एक साथ में भगवान के कीर्तन करें, इसलिए बेला ही है हरिगी तो गावो। क्या कीर्तन करते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी इसी श्लोक में वर्णन करें, जा दोहने अबहने मथो न प्रलेपो। क्या दूध काटने के समय अथवा दही आदि मंथन करने के समय अथवा छोटे छोटे बच्चा आदि जब रोते हैं, गोद में बैठे करके पीठ में थपथपाते हैं और कहते हैं मत रहो, गोविंद दामोदर माधव है। इसमें भी लिखा है, देखो गद गद कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। डारी मथानी दधी में किसी ने तब धैनो आयु, दोधी मथानी डारी मथानी किसी ने तब धैनो आयु, दूधी चुरकाही गद गद कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे इसी प्रकार ब्रजवासी किसको कहा जाता है? इष्टे सारसिक राग परम आविष्टता भवेत, तन्मयित भवेत बुध सा रागात्मिका कदिता, रागात्मिका अनुसृता सा रागानुगा उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, रागात्मिक जन किसको कहते हैं? राग आत्मिका रागात्मिक, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग रहते हैं, गोविंद छोड़ करके उनके मुख में और कुछ निकालते नहीं है। राग आत्मिका, आत्मा ने हृदय में सदा सदा गोविंद ही बैठे हैं, इसलिए इष्टे सारे से रागो परम अभिष्टता भवेत, सदा सर्वदा कृष्ण में अभिष्ट रहते हैं। एक क्षण काल उनके मन कृष्ण छोड़कर कहीं नहीं जाते। हम लोग संसार में रहते हैं, थोड़ी समय कृष्ण के भजन कर लेते हैं, थोड़ी समय कुछ कर लेते हैं, व्यवसाय वाणिज्य व घर की संभाल लेते हैं, घर की वार्ता भी कर लेते हैं, किंतु देखो ब्रजवासी लोग ऐसे नहीं है, सदा सर्व। इसलिए गोविंद इष्टे सारुष्य रागो परम अभिष्टता भवे, ये अभिष्ट होकर रहते हैं। तन्मय तो भविष्य सा रागात्मिक कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति कहा जाता है रागात्मिक कहा जाता है। और ऐसे रागात्मिक यानी ब्रजवासी को वह भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए जो भजन साधन है उसे कहा जाता है रागानुगा भजन कहता है। रागो अनुग इति रागानुगा, क्योंकि ब्रजवासी के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रति रहता है? हाँ, वो लोग दोनों के नाम मधुकंठ स्निग्ध कंठ, याद रखना, स्निग्ध कंठ। दो जमल वृक्ष जो है, एक मधु, हाँ जमलार्जुन, ये मधुकंठ स्निग्ध कंठ। यही मधुकंठ स्निग्ध कंठ जो है अप्राकृत अप्रकट गोलोक वृंदावन में ये राधा गोविंद की कथा वर्णन करते रहते, ये बता रहे मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, याद रखना है। हाँ समझिए, ये जो
जमलार्जुन भजन के लीलाम के पश्चात कि नारद ऋषि के द्वारा ये लोग अभिशप्त हो गए थे। नारद ऋषि एक दिन जा रहे थे और ये नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र जो है धन मत में मत्त होकर के शराब पी करके और स्त्रियों के साथ जल के पोखर में व सरोवर में जल विहार कर रहे थे निर्वस्त्र होकर के। जब नारद ऋषि आने लगे तो स्त्रियां तो चली गई लज्जित होकर के, किंतु ये लोग इतने धन में इतने शराब पिए हुए थे और नारद ऋषि देख करके उल्टे सीधे बोलने लगे। तब उस समय नारद ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया, जाओ तुम लोग वृक्ष जनी प्राप्ति करो। जैसे वृक्ष एक स्थान पर रहता है, ठंडी गर्मी आदि सहन करता है, तो उसी प्रकार वृक्ष जनी प्राप्त करो। तब ये लोग नारद ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे, ये ऐसे कैसे मुक्त होगा वृक्ष जनी से। तब नारद ऋषि ने कहा, ये दापर युग में भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे, आएंगे और तुम लोग वही गोकुल में, नंद गोकुल में, कौन सा गोकुल में? नंद गोकुल। और नंद गोकुल में जमलार्जुन होकर के जमलार्जुन होकर यहाँ पर वृक्ष जो है वो है। और इसके पश्चात जो है कृष्ण माँ जसोदा के द्वारा बंधे हुए उदुखल के ओखल के जो है और उसको खींचते हुए दोनों तरफ, दोनों वृक्ष के बीच होते हुए चले गए। और फिर वही जमलार्जुन वृक्ष जो है गिर गए और फिर उससे मुक्त होकर के कृष्ण के प्रणाम करते हुए परिक्रमा आदि किया, अपने परिचय दिया, सारी कथा को सुनाया। और वही जो है दोनों भाई गोलोक वृंदावन में एक मधुकंठ और स्निग्धकंठ होकर के वहीं पर कृष्ण के सारी कथाओं श्रवण कराते हैं। ये गोपाल चंपू ग्रंथ में ये समस्त वर्णन है कैसे स्निग्धकंठ और मधुकंठ कृष्ण की लीला कथा आदि श्रवण कराते हैं। क्योंकि वहीं पर सभा में सब लोग बैठते हैं, नंद महाराज आदि ब्रजवासी लोग सब बैठते हैं गोलोक वृंदावन, गोलोक में, नित्य में गोलोक में अप्रकट गोलोक वृंदावन में बैठते हैं। और ये दोनों जो है वहीं पर एक कृष्ण की कथा श्रवण कराते हैं। देखो नंद जसोदा इस समस्त कथा सुन करके क्या होता है? उत्कंठा होता है। जैसे भगवान रामचंद्र की सभा में वो क्या बोले लव कुश आकर के सारे रामायण की कथा सुना है ना, रामायण में कथा है ना, भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो दिन में जो है यज्ञ आदि करते थे और रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद मुनि ऋषियों के साथ बैठ करके हरि कथा चर्चा होती थी। और उसी समय लव कुश पधारे ये समस्त कथा जो रामायण में वर्णन है कैसे लव कुश रामचंद्र की भी स्तब्धीभूत कर दिया था। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये तीनों के भी मूर्छित कर दिया, ऐसे छोटा बालक और छोटा तीर धनुष के द्वारा और उनके सारे सेनाओं को भी मूर्छित कर, सबके पराजित कर दिया। और भगवान रामचंद्र जब पधारे तो रामचंद्र भी उनके देखा तो इसके पश्चात जो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, इतने समय क्या बोले वशिष्ठ वाल्मीकि ऋषि पधारे और वाल्मीकि ऋषि उनको युद्ध करने नहीं दिया और उनके सारे वृत्तांत को बताया तब घोड़े के जो है छोड़ दिया तो उस समय लवकुश ने किया कि वो करने लगे, क्या बोले सारी रामायण की कथा जो वाल्मीकि मुनि से जो कथा सुना था वो सारे नगर में जो है कीर्तन करने लगे। इतने दोनों भाई के लवकुश के इतने सुंदर कथा जो है गला के सर जो है और रामचंद्र की जहां तक लीला जन्म लीला से देकर के अभी तक लीला जो है ऐसा अश्वमेध यज्ञ की ये समस्त लीला के इतने सुंदर करते हैं। सारे अयोध्यावासी लोग लवकुश के पीछे पीछे दौड़ने लगे और इस महात्मा के सुन करके रामचंद्र ने उनको बुलाया विशेष करके लक्ष्मण और भक्त लोग उनके बुलाया ये रामचंद्र की दरबार में ये लोग कीर्तन करें। जब लवकुश आकर के इतने सुंदर रामचंद्र की कथा सुनाया सभासद में सभी लोग रो पड़े। समझिए सभा में सभी लोग रोने लगे वहां पर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान सभी लोग विराजमान है, क्योंकि वो सभा में जो है सब लोग। यहाँ तब अगर तीनों चारों भाई है और सुन के सभी रोने लगे है। सुमित्रा, कोई सुमित्रा, कौशल, ये तो माताएं, तीन माताएं और उनकी तीन बहू भी वहीं पर है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी सभी वहीं पर है। जब ये बालक जब लव कुश जब कीर्तन आदि करने लगे सभी रो पड़े है। वही रामचंद्र की कथा हम इसलिए कर रहे हैं, रामचंद्र की कथा सुन करके स्वयं रामचंद्र भी रोने लगे। इतने सुंदर कथा, विशेष करके सीता जी के बारे में जो बताया, जो आज मैं बताया था ना, सीता जी किस प्रकार लव कुश के जो है पालन प्रतिपालन करने लगे, जिनकी चरण कमल ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग स्तुति आदि करते रहते हैं। और वही सीता देवी वाल्मीकि आश्रम में क्या करे है, छोटे बच्चे के, दोनों बच्चे के कैसे लालन पालन कर रहे हैं। और कैसे कहते हैं, स्वयं जो है सीता देवी जो है कुएं से पानी लेकर के आती है, स्वयं सीता देवी ओखल के द्वारा धान अथवा चावल को जो है वो कूटती है। देखो वो तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है सीता देवी है, जिनकी चरण कमल की प्राप्ति, जिनके चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं। और वही सीता देवी वन वन में भटक रही है। देखो, और दोनों छोटे बच्चा को कैसे लालन पालन कर रहे। ऐसे दृश्य के देख करके किसके हृदय ना पिघल जाए, आप बताओ। सीता देवी के ऐसे दृश्य तो मेरे कहने की उसी प्रकार रामायण की कथा सुनाया है, यहां तक कथा को सुनाया है। आज तब सब रोने पड़े। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, जिस प्रकार लव कुश रामचंद्र की सभा में रामचंद्र की कथा श्रवण कराया, उसी प्रकार मधुकंठ और सिद्धकंठ नंद महाराज की वो सभा में जाकर के समस्त कीर्तन कराते, इसको कथा बोलते थे। वही कृष्ण की लीला कथा, देखो वही कृष्ण की लीला कथा वहां पर वर्णन करने लगे। और समस्त ब्रजवासी इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे। कृष्ण के नटखट की कथा, कृष्ण कैसे ब्रजवासी के घर में कैसे दूध दही आदि चोरी आदि करते हैं, कृष्ण के ये सब लीला कथा भी श्रवण कराते हैं। क्योंकि इस कथा में इतना आनंद है। भगवत कथा भगवान से अभिन्न कहा गया है। देखो भगवान के जितने भी ये है, क्या बोले, भजन की जितने प्रकार की जो है अंग है, सबसे श्रेष्ठ अंग क्या है? कथा को श्रवण कीर्तन, कथा को श्रवण और कीर्तन है। सत्संग में साधु संग, इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पहले अंग क्या है? भक्ति के पहले अंग क्या है? हरि कथा श्रवण। भक्त साधु संग में हरि कथा श्रवण है, क्योंकि हरि कथा ही चित्त के क्या करते हैं? द्रवीभूत करा देते हैं। और हरि कथा के द्वारा हमारे चित्त अपने आप सम्मार्जित हो जाता है। और हरि कथा श्रवण माने श्री हरि स्वयं ही हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यही तो विशेषता है। इसलिए उसी प्रकार स्निग्धकंठ मधुकंठ नंद महाराज की सभा में कृष्ण की सारी कथा, बालचरित लीला से लेकर के बाल्य कैशोर यौवन आदि सारा कथा को ये कीर्तन करते रहते हैं। कृष्ण की विशेष करके सखाओं के साथ कैसे लीला आदि करते हैं, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इत्थं शतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं ब्रजहो कृतपूर्ण पुंजा। इस कथा के प्रसंग इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते गोकुल में पधारे, नंद गोकुल में पधारे। उस समय कृष्ण छोटा था, छोटा बालक है। छोटा बालक क्या करते? अपने छोटे छोटे बालकों के साथ खेलकूद कर रहे थे। और खेलकूद करते करते दोनों में आपस में झगड़ा होने लगे।
है, क्योंकि कृष्ण मानो अपने मिट्टी के द्वारा कोई बर्तन बनाया और सखा लोग कुछ और बर्तन बनाया। तो कृष्ण कहने लगे देखो मेरा जो सुंदर है, सखा लोग कहने मेरा सुंदर है? अथवा कोई घर बना रहे हैं, कृष्ण अपने सुंदर घर बनाए और सखा लोग अपने सुंदर घर बनाए। तो कभी कभी सखा कहते हैं ये मेरा सुंदर है, वो कहते हैं मेरा सुंदर। तब जब होता है एक सखा में क्या होता है, एक दूसरे से झगड़ा होता है और फिर एक दूसरे तोड़ देते हैं। आया समझ में? बस तुम मेरा मिट्टी के जो है वो मंजिल जो बना है वो तोड़ दिया, मैं तुम्हारा तोड़ देता हूं। इसी प्रकार सखाओं कभी कभी ऐसे करते रहते हैं, अथवा कभी धूल लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और कपड़ा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो अब उसमें कृष्ण बहुत चतुर होता है। कैसे? कृष्ण देखा अभी उनके ऐसे सुंदर कपड़ा जो माँ जसोदा उसके पहना है और उसमें धूल मिट्टी आदि लगी है, इसलिए उनके माँ उसको डांटेंगे, है? तो कृष्ण रोते रोते जाते हैं। माँ जसोदा क्या करते हैं, गोपाल के जो है लेकर के वस्त्र के जो है साफ करके दूसरे वस्त्र पहनते हैं। किंतु कृष्ण जानते हैं यदि मैं नहीं रोऊं, यदि मैं नहीं रोए तो मेरा माँ जसोदा मुझे पिटाई करेगा, इसलिए कृष्ण जान बुझ करके क्या करते हैं, रोते हैं। और माँ जसोदा कृष्ण ऐसे रोना देख करके उनकी चित्त द्रवीभूत हो जाता है। फिर कृष्ण माँ जसोदा के कृष्ण के सुंदर वस्त्र पहना करके अपने स्तन पान करने लगे और माँ जसोदा थपथपे कहने लगे गोपाल तो बताओ तुम पूर्वजन्म में जरूर जो है सुअर था, है? कभी कभी माँ छोटे बालक के गाली देते हैं ना, तू पूर्वजन्म में कोई सुअर था, है? सुअर क्या करता है, शुकर क्या करता है, जहां पर गंदी वस्तु है वहीं पर उसके रहना, वहीं पर सोना, वहीं पर उसको अच्छा लगता है। शुकर देखा है ना अपने, सुअर के यही होता है। इसलिए माँ जो है उसी प्रकार करें, देखो तुमको ऐसे सुंदर वस्त्र में मैं पहनाया, आज तुमने क्या की, उस वस्तु के गंदा करते, सुअर की भांति है, गाली देते हैं, प्रेम की गाली होता है। तो कृष्ण क्या करने लगे, दूध पान करते करते सिर झुकाया, बोले हाँ हाँ मैं शुकर था, मैं पूरे जन्म में शुकर था। तात्पर्य क्या है, माँ जैसे कृष्ण यह कहते हैं मैं पूरे जन्म में कौन सा था, शुकर अवतार है। केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, है। किंतु माँ जसोदा अथवा वो गोपीगण वात्सल रस में इतने अनुरक्त है, इसको विश्वास नहीं करते हैं। ये मेरे बालक है, ब्रज में शुकर था, मत्स्य था, कुर्म थे, विश्वास नहीं करते है। किंतु कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए पर भी है, उसमें दो वस्तु रहता है, एक सर्वज्ञता और एक मुग्धता है। तो इसलिए कृष्ण तो कह रहे हैं मैं भी शुकर था किसी से, किंतु माँ जसोदा विश्वास नहीं करते, हंसने लगे, देखो बाकर कैसे। तो इसी प्रकार ये कथा में एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे वृंदावन में, है माने नंद गोकुल में, और कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे थे और करते करते सखाओं में क्या हो गया, अपने आपस में झगड़ा होने लगे। तो एक सखा कहते हैं मैं जीत गया, कृष्ण कहते हैं मैं जीत गया, अभी निर्णय कौन देगा। देखो दुर्वासा ऋषि वहीं पर बैठे थे, कृष्ण का ऐसे सुंदर रूप जो है, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप है जिस रूप के देख करके सभी आकर्षित हो जाता है। यहां तक भी अद्वैतवादी जो भगवान की बोले ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं, बोले कृष्ण के रूप गुण आदि देख करके वो भी ध्यान छोड़ देते हैं। अद्वैतवादी जो क्या बोलते हैं, निराकार निर्विशेषवादी के धन के छोड़ देते हैं। बोले कृष्ण नाम रूप गुण में इतने शक्ति है। आज समझिए, इसलिए व्यासदेव वो क्या बोले, दुर्वासा ऋषि वहीं पर बैठ करके कृष्ण की लीला आदि दर्शन करने लगे। इत्तम सदंग ब्रह्म सुखानुभुतम, जो अद्वैतवादी लोग भगवान की ज्योतिर्मय रूप के सुख में जो प्रवेश करना चाहते हैं, ज्योतिर्मय रूप माने ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं, आज देखो ज्योतिर्मय के साक्षात मूर्तमान पुरुष कृष्ण कैसे सखा के साथ लीला कर रहे। इत्तम सदंग ब्रह्म सुखानुभुतम दास्यं गतानां परदैवतेन, जो दासरस के भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के क्या मानते हैं, वो स्वयं भगवान मानते हैं, प्रभु हाथ जोड़ आदि करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा आदि शिव आदि ये क्या है, आधिकारिक दास्य माना जाता है, आधिकारिक
दस्य माना जाता है। ब्रह्मा देवता लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ये दशरथ के भक्त ऐसे कहते हैं, वो है गोविंद है, हे आदि पुरुष है, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करके प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ। किंतु कोई ब्रजवासी ऐसे कहेगा गोविंद आदि पुरुष और उनके प्रणाम करेंगे, नहीं करते। किंतु इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं इत्तम सदं ब्रह्म सुखानुतम दस्सं गतानां परदेवतेन, जो दशरथ के भक्त होते हैं उसके परदेवता ही परदेवता श्रेष्ठ ऐसे दस्सं गतानां परदेवता माया सिद्धान नरदार के न, जो जीव माया के द्वारा मोहित है और वही परब्रह्म के सोचते हैं। ये साधारण एक ग्वाल बालक है, जैसे दुर्योधन है, कृष्ण है दुर्योधन के स्वभाव में गए किस लिए, पांडव के पक्ष होकर के है, केवल सुलहनामा करने के। सुलहनामा समझते हो है, हाँ, युद्ध ना हो, केवल 5 गांव दिया जाए पांडवों को है, बस इतना ही तक है। भगवान तो इसलिए गए थे सुलहनामा करने के लिए। और सुलहनामा क्या था है, भगवान कहने लगे देखो ये तुम्हारे भाई है, वास्तव रूप में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ युग है, तो ये तो इनके पिताजी के ही है, पांडवों के तो है प्राप्ति है, इसलिए पांडु के प्राप्ति होने के नाते इन लोग के यथार्थ रूप में है। और पांडु के बाद ही तो इसको बैठा गया, किसको, धृतराष्ट्र के बताओ। तो वास्तव जो राज्य किसके प्राप्ति होनी चाहिए, पांडवों के लिए, युधिष्ठिर महाराज। किंतु तथापि चलो तुम लोग जो ने जो कुछ भी किया है, कपट युद्ध, एक कपट पासा खेला में तो उनको हराया, ले लिया, चलो यह गतवास भी समाप्त हो गया है। और इसलिए देखो एक काम करो, 5 गांव दे दो। भगवान कहने लगे है 5 गांव दे दो, 5 भाई है, 5 गांव दे दो है, और ये लोग सब कुछ मान लेंगे है। देखो तुमने जो भगवान भी कह रहे, तुम लोग जिन्हें जो इनके पांडव के जो अत्याचार किया वो क्षमा के योग्य नहीं है, समझ में आया। द्रौपदी के वस्त्र हरण किया, चीर हरण किया तुमने है, और तुम लोग ने नाजिनी किया, उनकी भीम को जो है 20 पिलाया है, ऐसा समझिए। ये आतताई के काम है, दुष्ट काम के। उनके गृह में आग लगाई, लक्षक गृह में है, और द्रौपदी के बेश्या कह करके गाली दिया है, अब कपट खेला में उनके सारे संपत्ति ले ली। इसलिए तुम लोग तो क्षमा के योग्य नहीं है, भगवान ने यही कहा, किसी प्रकार से क्षमा के जो योग्य नहीं हो तुम लोग। क्योंकि तथापि हम ये चाहते हैं कि राज्य विशाल युद्ध न हो, क्योंकि भगवान कहते हैं इस युद्ध के परिणति क्या होगा, रक्त की खून की बाढ़ बहेगा है, और कुछ नहीं रहेगा, सारे स्त्रियां विविधा हो जाएगी है, यही तो होगा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं ये युद्ध न हो, केवल पांडवों के क्या किया, तो 5 राज्य दे दो, बस 5 राज्य नहीं, 5 गांव दे दो है। किंतु देखो दुर्योधन ने क्या कहा, बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र में देनी, युद्ध बिना एक सुई के नोक पर जितना मिट्टी उड़ सकते हैं वो भी हम नहीं देंगे है। आज समझ में कैसे दुष्ट है? अरे उनकी राज्य है, तुम तो हड़प लिया है, और उनके वो भी तो कह रहे, भगवान कह रहे मैं मान लू मेरे पक्ष, मैं पांडवों के पक्ष होकर के केवल 5 गांव मांग रहा हूं। किंतु दुर्योधन क्या बोले, बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र में है, सुई के नोक पर जितने मिट्टी उठ सकते हैं 5 गांव तो बीत करते हैं, ये भी नहीं देना चाहते। तो भगवान कहते तो यथा इच्छा तथा करो, जैसे इच्छा है ऐसे ही करो। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन उस समय कृष्ण को भी गाली दिया, ये ग्वाला है, और ना जाने कैसे गाली, बोले कहने लगे इसे बंदी बना लो है, भगवान के बंदी बना लो। तो भगवान के बंदी बनाने के जब सैन्य का आदेश दिया, भगवान उस समय क्या की, अपने ऐसे दर्शन कराया, और उसको देख करके सबके आंख बंद हो गए है। केवल भीष्म पितामह दर्शन किया, और भीष्म पितामह दर्शन करके सब स्तुति आदि करने लगे। भीष्म पितामह तो भगवत भक्त ही है,
और बंदी कर नहीं पाया। और दुर्योधन सोचने लगे कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं इत्थं सित ब्रह्म सुखानुभूतम दत्सं गतनं परदैवतन माया सिता नरदार के न माया सिता, जो माया के द्वारा जो मोहित है जीव है दुर्योधन आदि, भगवान की सोचने क्या सोचने लगे, एक साधारण मनुष्य माया सिता नरदार केरम सार्धं विजु कृतपुण्य पुंजा। और इस श्लोक में कह रहे हैं देखो वही कृष्ण बाल गोपाल छोटा बालक जो है कैसे सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे हैं। कोई सखा उनके कांध पर चढ़ रहे हैं, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कांध में चढ़ते हैं बस चढ़ाते हैं। और भगवान ऐसे लीला करते जा रहे हैं। चलो आगे की कथा मैं सुना देता हूं। तो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, कृष्ण देखने लगे, दुर्वासा ऋषि देखने लगे, आहा कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप, भाव में विभूत हो गया। कृष्ण के रूप दर्शन करके दुर्वासा ऋषि स्तब्धीभूत हो गए, कंप्लीटली क्या हो गया, स्टंट है, स्थिर हो गए, केवल कृष्ण के दर्शन करने लगे है। इतने समय कृष्ण और उनके सखा लोग वाद विवाद करते हुए बोले चलो कौन निर्णय कौन देगा, कौन जीत गया कौन हार गया। बोले चलो यहां पर तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, एक साधु बैठे हुए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के आकर के बोले हे दुर्वासा आप बताओ इसमें कौन हारा और कौन जीता। दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले, केवल कृष्ण के सुंदर रूप को दर्शन करने लगे है। क्योंकि भगवान के रूप दर्शन करने से क्या होता है बिल्कुल स्तब्धीभूत हो जाओगे, स्टंट, मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलेगा है। दुर्वासा की आंख खोल करके बैठे और गोविंद कैसे सुंदर रूप दर्शन करने लगे। कृष्ण बार बार पूछने लगे हे साधु बाबा तुम बताओ कौन हार गया कौन जीत गया। दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले है। अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो है, आप तो अंधा नहीं हो, आंख तो खोला है, देखा आपने, बताओ कृष्ण हारा और कृष्ण जीता। दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले। अरे तुम तो बहरे नहीं हो, कान में सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तथापि दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले। देखो गोविंद ने क्या कि दुर्वासा ऋषि की गोद पर बैठ गए। ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनके ध्यान करते हैं अपने हृदय कमल में बैठाने के लिए, और दुर्वासा ऋषि क्या बोले, कृष्ण ने क्या कि बाल गोपाल दुर्वासा ऋषि के गोद में बैठ करके उनको दाढ़ी को पकड़ लिया। अरे बाबा बोलते नहीं क्यों, तब भी दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले। और कृष्ण ने क्या कि दुर्वासा ऋषि के दाढ़ी को ऐसे हाथ से पकड़ करके हिलाने लगे। बोलो वृंदावन विहारी। हाँ जी, देखो कैसी सुंदर लीला। इसलिए तो कह रहे इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम दस्सं गतनं परदैवतेन माया स्थितं नरदारुकेन सार्धं विजयकृत पुण्य पुंजा है। सखाओं के इतने सौभाग्य है कृष्ण के साथ खेल कूद करना, उनके कान पर चढ़ जाना, उनके साथ गाली देना है, ये कोई कर सकते है। तो इस समस्त कथा जो है हमारे श्रील गोपाल चंपू ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी पाद इसी कथा को जो है अत्यंत सुंदर रूप में और भी वर्णन किया। ये तो शक्र रस के वात्सल्य रस की कथा है, माधुर्य रस की कथा है, कृष्ण कैसे गोचारण आदि करते हैं ये सब कथा भी वर्णन किया। कृष्ण कैसे वो गिरिराज गोवर्धन की लीला है उसमें वर्णन है। सुखदेव उसने कुछ श्लोकों के द्वारा वर्णन कर दिया, किंतु हमारे जीव गोस्वामी पाद इसी गिरिराज गोवर्धन की लीला कथाओं जो है विस्तृत रूप में गोपाल चंपू ग्रंथ में बन गई। पूर्व भाग उत्तरार्ध भाग है। ये गोपाल चंपू ग्रंथ के जब अध्ययन करोगे तो कृष्ण के सारे लीला के जब विस्तृत रूप में आपको ज्ञान होगा, पढ़ना पड़ेगा गोपाल चंपू ग्रंथ। इतने सुंदर ग्रंथ जो है, और इसके आज दे गोपियों की भाव माधुर्य बहुत सुंदर रूप में वर्णन है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद की ये गोपाल चंपू ग्रंथ है श्रीमद् भागवत से अभिन्न माना जाता है। बोलो गोपाल चंपू ग्रंथ की जय जय श्री राधे। है अभी 2 बजते जा रहे हैं, अभी अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ है। हाँ गोपाल चंपू ग्रंथ को इसमें पढ़ो ना, आंखों से आंसू आ जाए। हाँ बहुत सुंदर ये ग्रंथ। अभी तो केवल मैं आप लोग के इंट्रोडक्शन बताया है। इसके जो ग्रंथ जो पढ़ोगे ना इतना सुंदर जो है मैं क्या बताऊं। लेकिन जैसे आप सुनाते ना वैसे सुनने में और आनंद आए। इसलिए केवल तो मैंने आपको केवल मैंने इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि ये कथा नहीं जाने तो आपकी आगे की कथा आपको समझ में नहीं आएगा। ये ब्रजवासी लोग वो जो मधुकंठ स्निग्ध कंठ ये क्या क्या कथा सुनाया
और उसमें वैशिष्ट क्या है ये समस्त सुनना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो ओ हरि गोपाल बोल मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधा मन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय रानी की जय राधा रानी की जय राय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि हड़ताल का? गोपाल बोलो नहीं ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी आरती होगी ना, टाइम भोग लगा है। चलो एक छोटा सा कीर्तन कर लो। काहू ने मेरो श्याम देखो 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 राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा पितरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ बयुए गौए चराब तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो गौए चराब तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो 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 हो काहू ने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ गिरिवर उठाव तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो गिरिवर उठाव तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो ओ राधा तेरो श्याम हमने राधा कुंड पर देखो राधा तेरो श्याम हमने राधा कुंड पे देखो ओ काहू ने मेरो श्याम देखो काहू ने मेरो श्याम देखो काहू ने मेरो श्याम देखो कौन मेरो श्याम देखो हो रास रचाब तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो रास रचाब तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो ओ काहू ने मेरो श्याम देखो 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 राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ राधे तारे राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो ओ गुए चराव तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो गुए चराव तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो ओ काहू ने मेरो श्याम देखो 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 राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव पर देखो राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो ओ बंसी बजाब तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो बंसी बजाब तो भयो कौन मेरो श्याम देखो
गए कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो, कौन मेरो श्याम देखो। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। छोड़े बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखे पावन। ओ ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ओ सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नामृत पावन जमुना, पावन तेरी नामृत सखी पावन जमुना। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नाम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नाम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधेश। अच्छा आरती कर लिए। महाराज जी पवन वृंद मतलब पावन माने पवित्र, पवित्र